अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यह जुमलेबाजी की सरकार है, इसमें जुमलेबाज बसते हैं। गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम करने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई भाजपा सरकार की सच्चाई को अब जनता भली भांति जान चुकी है। लोकसभा चुनावों में जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस को समर्थन दिया, उससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में बदलाव की लहर चल पड़ी है और विधानसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार हासिल होने चाहिए और सरकार द्वारा उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। बावरिया शनिवार को सेक्टर 19 स्थित अग्रवाल सेवा सदन में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र 89 के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला के संयोजन में आयोजित झुग्गी झोपड़ी न्याय चौपाल कार्यालय में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। और क्या कहा, आइए जानते हैं सोका टाइम्स की खास रिपोर्ट। आज फरीदाबाद में हम लोगों ने 3-4 चौपाल लगाने का आयोजन किया है। एक हम यहाँ कर रहे हैं, दूसरे दो जो है दूसरी 2 चौपाल कौन सी है? नारी न्याय चौपाल और माइनॉरिटीज। नारी न्याय चौपाल, माइनॉरिटी और एक और अल्पसंख्यक की एक चौपाल है। तो हर समाज के अलग अलग जगह पे जाते हैं। पहले गुड़गांव गए थे, किसानों के साथ किया था। उसके सिवा वहाँ जो है अर्बन लेबर जो थी उसके साथ किया था। तो मैनिफेस्टो कमेटी ने कई सब्जेक्ट कमेटी बनाई है और हर सेक्शन को एड्रेस करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं। बस फरीदाबाद में ये कॉलोनीज वालों से मिलने का भी काम क्या समस्या उठाई सर? आपने एक नारा लॉन्च किया है, देश के गद्दारों को, एक क्या है जरा बताइए। देश के संविधान के गद्दारों को, देश के किसानों के हत्यारों को, प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी के दुश्मनों को जोर से बोलो हैसा, दम लगा के हैसा, एक धक्का और दो। आपका एक अपने भाषण है कि कांग्रेस में जो महेंद्र प्रताप जीता हुआ उदाहरण के लिए और कांग्रेसियों ने हरवाया है, उसको उसके लिए बोले थे। अब उसको क्या करेंगे जो टिकट मांग रहे हैं? वो देखते हैं, उसके लिए भी करेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने सतर्क किया था कि जिनके क्षेत्र में घाटा आता है उनका दावा कमजोर हो जाए। महेंद्र प्रताप जीता हुआ कैंडिडेट था एकदम 100%, फिर भी हारा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जिन जिन लोगों ने इसमें नकारात्मक रोल प्ले किया है और तो उनका दावा कमजोर निश्चित रूप से होगा। क्या उसका चिन्हित हो गया है, पहचान कर लिया गया है? हो जाएगा, हो जाएगा। सर, मजबूत उम्मीदवारों की क्या क्राइटेरिया रखी जाएगी, क्या देखेंगे आप? मजबूत उम्मीदवार वो होता है कि जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। सर्वे में उसका नाम फौरन सामने आ जाता है। पार्टी के बाकी जो गुट होते हैं, पार्टी का इंटरनल समीकरण होता है, वर्करों के साथ जुड़ा हुआ होता है। इंटरनल समीकरण में बाकी जो गुट के लोग हैं उनके साथ भी उसका एक अच्छा तालमेल होता है। और जिसके पास पार्टी के लिए प्रतिबद्धता है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पार्टी के लिए प्रतिबद्धता है। थोड़ा सा मुझको नहीं मिला तो मैं खिलाफत कर लूँ, मैं सामने आ जाऊँ, वो पार्टी का मजबूत सिपाही नहीं है। तो इसी प्रकार के लोगों को चिन्हित करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें। परेशानी नहीं, मैं तो खुशी की बात बताना चाहूँगा। जब से दीपक बावरिया जी हमारे हरियाणा के प्रभारी बने हैं और कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान जी बने, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की आंधी है। 50 से 55 पूर्व MLA, वे मंत्री, वे विधायक और कितने ही हजारों पार्षद, सरपंच और जिला परिषद के मेंबर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लोकसभा की सीट हम प्रभारी जी की रहनुमाई में जीते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान जी की रहनुमाई में जीते हैं। कांग्रेस के अंदर आंधी है, 65 से 70 कांग्रेस की सीट आने जा रही है और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। साहब, एक सवाल, लास्ट सवाल, आपके क्षेत्र में कितनी कॉलोनियां हैं, कितनी झुग्गी बस्तियां हैं और क्या क्या नाम है? ये जो मेरे क्षेत्र में 15 कॉलोनियां हैं और हमने प्रभारी जी से मांग करी है। नाम बताएं फटाफट। नाम बताऊं? संत नगर, रामनगर, मिलाड कॉलोनी, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, पटेल नगर, प्रेम नगर, आपको बता दूं भारत कॉलोनी, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, पदम नगर, मिलाड कॉलोनी, सारी कॉलोनी मेरे में है। खड्डा कॉलोनी, न्यू भारत कॉलोनी, हनुमान नगर, सारी कॉलोनी। तंत्र की कमाल है, इनके व्यापारिक संगठनों का नाम नहीं बोल पाएंगे मगर कॉलोनी का नाम बोल पाएंगे। अच्छा, सारी कॉलोनियों के अंदर हमने प्रभारी जी से मांग करी है कि इन कॉलोनियों को नियमित पक्का किया जाए। यहाँ पर सीवर लाइन, पानी की व्यवस्था की जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए, सड़कें बनाई जाए।
यहाँ पे जो है कि 100-100 गज के गरीबों को मकान बना कर दिए जाएं, प्लॉट के अंदर दिए जाएं, इनके बीपीएल कार्ड बनाए जाएं। हमने ये इनसे डिमांड रखी है। नाश्ता पत्रकार साथियों के लिए कुछ चीजें मैडम मैं बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रभारी जी का, इन्होंने यहाँ चरण रखे। आपको खुश करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, अर्बन एरिया में आप लोगों की भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो दूध, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन्होंने तो कहा हमेशा, राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से पहले ही अच्छी शिक्षा की बात उन्होंने कही, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं संविधान बचेगा, प्रदेश बचेगा, देश बचेगा, तो लोकतंत्र बचेगा। अच्छी शिक्षा देना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। हमारे समय में शिक्षा का अधिकार कानून, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया था। इस सरकार ने बच्चों को शिक्षा देने की बजाय 5000 स्कूलों को बंद करने का काम किया है। वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा जो है वो स्कूलों में जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो आज जो स्लम्स बस्तियों के बीच में न्याय चौपाल में आए, तो यही समझ में आया कि लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सीवरेज की समस्या है, बिजली की समस्या है। लोग जो है, ये बीजेपी केवल उनके वोट ले रही है, वोट के बदले में उनको जो है अच्छा जनजीवन देने का प्रयास नहीं कर रही है। मैम, एक खबर आई सामने आती है कि हरियाणा के युवक कहीं विदेश जाकर फंस गए हैं, किसी जंगल फंस गए, कोई बंधक बना लिया है। क्यों भाग रहे हैं हरियाणा के युवक विदेश, क्यों भाग रहे हैं? आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच चुका हरियाणा के युवाओं के साथ बहुत बड़ा एक भेदभाव हो रहा है। पढ़ा लिखा युवा जो है उसको या तो कच्ची नौकरी दी जा रही है, या सक्षम के तहत, या हरियाणा कौशल निगम के तहत। इसमें ना ही कोई रिजर्वेशन है, और बच्चों को पक्की नौकरी ना मिलने के कारण जो लाखों की वैकेंसीज हम पड़ी हुई हैं, विदेशों में भी इनको कच्ची नौकरी देने का सरकार काम कर रही है। हमने हमेशा इसका विरोध किया है। हमारी सरकार बनेगी, हमारे घोषणा पत्र में रहेगा, हम पढ़े लिखे युवाओं को पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी भी और प्राइवेट में भी उनको पूरा हक देने का काम करेंगे।